पूनम सुखदायती आपको वो देती है जो स्वयं अपने खुद के विचार होते हैं। तो आज एक विचार ये आया कि जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु भी अपनी प्रजनन क्रिया को करके परिवार को बढ़ाता है। शुक्राणु भी प्रजनन क्रिया करता है और अपने वंश को बढ़ाता है, और कई हजारों में एक शुक्राणु तब्दील हो जाता है। किस तरह से? प्रजनन क्रिया के द्वारा। और वह शुक्राणु जब औरत के डिंब में जाता है तो वही एक शुक्राणु बच्चे का रूप लेता है, और वह बच्चा फिर इस धरती पे आने के बाद में अपने आप को विकसित करता है। यानी कि हम दो तरीके से जीते हैं, एक तो कीड़े के रूप में और एक मनुष्य के रूप में। एक तो कीड़े के रूप में और एक मनुष्य के रूप में। जब भी कीड़े के रूप में रहते हैं तो उस समय भी हमें अपने आप का वह समय याद होता है, पर जब तो उस समय हमें उस स्थिति का पता नहीं होता जो शुक्राणु की स्थिति होती है। और फिर हम बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में हम उन चीज़ों को ज्ञान रखते हैं जो हम बाद में जाके करते हैं। तो क्रिया चारों तरफ एक बच्चे पैदा करने की क्रिया है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं और पहाड़ है और पक्षी हैं, जीव जंतु है, सभी प्रजनन क्रिया कर रहे हैं। प्रजनन क्रिया का मतलब है कि अपने अंश में से कई हजार अंशों को पैदा करना। जैसे कि एक पेड़ पे जब फल लगता है तो उस फल के अंदर भी काफ़ी सारे बीज होते हैं जो उनके अंडे होते हैं, और उन्हीं के द्वारा फिर उनका वंश पनपता है। ऐसे ही पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं, और मनुष्य भी पशु की जाति का ही एक जीव है, क्योंकि मनुष्य पशुओं से अलग नहीं है। जब मनुष्य अपनी हैवानियत में आ जाता है तो वह पशु ही हो जाता है, और जब वह ज्ञान की वृद्धि की तरफ चलता है, जब वह मनुष्य कहलाता है, ज्ञानी मनुष्य। तो ऐसे ही प्रकृति के हर जीव जंतु इस साधन को अपनाते हैं, पर जीव जंतु इस प्रकृति के साधन को अच्छी तरह जानते हैं। वे समय का सदुपयोग करना जानते हैं कि उन्हें किस समय क्या करना है, क्या नहीं। पर मनुष्य की लिमिट ही क्रॉस है। मनुष्य की कोई लिमिट नहीं होती, इसकी लिमिट अनलिमिट होती है। इसके दिमाग में एक हवस का कीड़ा या हवस का शैतान भरा हुआ आता है कि जितना भी आ गया उतना ही थोड़ा है। पर जीव जंतु के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वह अपने आप को एक सीमित दर्जे में रखते हैं। जैसे सीमित दर्जे में रहने के बाद में वो भी जो क्रिया करते हैं वो एक सोसाइटी में बंध के क्रिया चलती है उनकी, समाज के दर्जे में। जो पक्षियों का समाज होता है वह उनका खुद का एक समाज होता है, और जानवरों का समाज भी खुद का अपना एक खुद का समाज होता है। जैसे कि भैंस को ले लो, और या फिर बंदर को ले लो, या किसी भी अदरवाइज किसी भी पशु को ले लो। वे एक समूह में बंध के चलने वाले होते हैं जो अपने समाज को अपने तरीके से चलाते हैं। उन्हें भी इस समाज में चलने का तरीका पता है अपने समाज से, पर मनुष्य अपने समाज को लांघ कर आगे चलता है। क्या कारण है? कारण यह है कि उसकी जो सोच है वो अपने आप में ही काफ़ी तब्दील हुई सोच है, और उसकी ज़्यादा बढ़ी हुई सोच के कारण मनुष्य एकदम से ही अपने आप को नीचे गिर लेता है। पर जो पक्षी होता है या जीव जंतु होते हैं वह उस कार्य को उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से उन्हें अच्छा लगता है। तो कार्य को करते समय वे ये नहीं सोचते कि क्या करना है क्या नहीं। पर हाँ,
अपने समाज के दायरे में रह के वह हर कार्य करते हैं। जैसे कि दायरे में रहकर कार्य करना किस तरीके से, अगर वे कोई बच्चों को खाना खिलाते हैं तो अपने चोंच में दबा के बच्चों को जब तक खाना खिलाते हैं, जब तक वे जवान ना हो जाए, उनकी देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जब वे जवान हो जाते हैं तो उनको चोंच मार के अपने घर से निकाल देते हैं और वे आगे आने वाले समय का भाव फैला के इंतज़ार करते हैं। पर मनुष्य इस तरीके की कोई कार्य नहीं करता। मनुष्य अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाता है और उसी जाल में पूरा जीवन काट देता है। और ये मनुष्य और पशु और पक्षियों की एक अलग अलग गाथा है। जो मनुष्य अपने आप को सर्वप्रथम बोलता है या सबसे ज्ञानी बताता है, पर मैं कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य भी नहीं करता, पशु पक्षी करते हैं, पशु पक्षी करते हैं। इस प्रकृति के हर चीज़ों पे वे अपना ध्यान करते हैं और इस प्रकृति के तरीके से ही अपने जीवन को चलाते हैं। इस प्रकृति से अलग नहीं चलते और ना ही वे इस काम को करते कि जो आज है वो कल नहीं होगा। वे सुबह के टाइम उठते हैं, परिश्रम करते हैं और फिर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। इसी तरह से बंदर भी इस तरह से करता है और जानवर भी इस तरह से करते हैं। सब सुबह के टाइम चढ़ते हैं, खाते हैं और अपने घर में जाकर बैठते हैं और फिर अगले दिन नई तरीके से परिश्रम करते हैं और फिर उस चीज़ को करते हैं। और देखो, हर चीज़ को करने के बाद में भी वह अपने जीवन को सही तरीके से चलाते हैं। क्या कारण है? ना तो उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वे भी इस प्रकृति के नियमों पे बंधे हुए हैं। इस प्रकृति से आगे नहीं चलते, इस प्रकृति के नियमों को लांघते नहीं वे। और प्रकृति उनके लिए समय समय पे सारी चीज़ निर्धारित करती है, पर मनुष्य सारी चीज़ों को लांघता है, नियम तोड़ता है और फिर वो परेशान होता है। क्या कारण है? क्योंकि उसकी बुद्धि उसे ज़्यादा ही आगे ले जाती है और फिर दर दर की ठोकरें खाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है और कैसे बनती है? ये इसीलिए बनती है क्योंकि मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है, और जब कर्ता मानता है तो ये प्रकृति उससे अलग हट जाती है, यानी कि वो निराकार परमात्मा उससे अलग हट जाता है और ये अपना आगे आके खुद ही कार्य करता है। और खुद कार्य करने में ये फिर रोता झिझकता है। फिर ऐसे तो किसी का भी कल्याण नहीं होता, इसलिए बुद्धि से ही सबका कल्याण होता है। इसीलिए बुद्धि से ही चल के आगे जीवन का एक मार्ग खोजने की तैयारी करनी चाहिए। हेलो, मैं आज पूनम सुखदायित्य के माध्यम से कुछ विचार लेके आया हूँ, जो विचार काफ़ी समय में से सोच रहा था कि मैं आपके सामने लेके आऊँगा, पर समय ना रहते हुए मैं विचार नहीं दे पाया। तो आप जानते हो कि हम कितना भी कमा ले और कितना ही जोड़ के रख ले, पर जब हंस इस शरीर से निकल जाता है तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ रह जाता है और पास में कुछ भी नहीं रहता। कारण क्या है? क्योंकि हम चाहकर भी अपने जीवन के उस पहलू को नहीं भुला सकते जो हमारे साथ कभी ना कभी किसी न किसी समय घट ही जाता है, और हम निरर्थक एक अपाहिज की तरह एक तरफ पड़े ही रहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही पैदा होती है कि जब हम किसी चीज़ की चाहना करते हैं तो उस चाहना को पूरी करने के लिए हम उसके पीछे जुट जाते हैं, और दिन रात एक करने के बाद में भी हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं, और फिर लालसा ऐसी बढ़ती है कि और भी ज़्यादा किसी चीज़ को पाना, कि अगर कुछ है तो और ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह की ज़रूरतें हमें हर तरीके से भटका देती है,
हम अपने आप को तो भटका ही देते हैं, पर परमात्मा से भी हम इस कंडीशन में दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरतों को पूरी करते करते हमें उस निराकार परमात्मा का ध्यान ही नहीं रहता। तो दोस्तों, ये जो परमात्मा जो चैप्टर है, वो निराकार परमात्मा जो कण-कण में वास करता है, हम उस परमात्मा को हर जगह और हर कण-कण में मौजूद करते हैं, क्योंकि उसका हर प्रकृति के कण-कण में वास है। क्योंकि वो परमात्मा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज़ के अंदर बसा हुआ है। पहचानना क्या है कि हमें उस परमात्मा का ढंग और उसका दायरा क्या है, और वो क्या चाहता है, और क्या हमसे माँगता है, और क्या हमें देना चाहता है। तो इस चीज़ का गुणगान काफ़ी समय से मैं लेके आना चाहता था कि परमात्मा एक रूप है या निराकार है या साकार है। तो परमात्मा जब इस चीज़ का हम देखते हैं तो कि हमें परमात्मा निराकार में भी नज़र नहीं आता, और साकार में भी हम सिर्फ एक दूसरों के अंदर ही उस निराकार परमात्मा को महसूस करते हैं। क्योंकि हम उस परमात्मा को एक से दूसरे के अंदर या अपने अंदर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे अंदर वो निराकार परमात्मा छलकता रहता है, बोलता रहता है, उसको हम महसूस करते रहते हैं, ऐसे ही हम दूसरे जीव जंतुओं में भी उस निराकार परमात्मा को महसूस करते हैं। क्योंकि परमात्मा निर्गुणी है, जिसके गुण की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। क्योंकि हम उस परमात्मा के गुणों की पूर्ण तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जीवा इतनी लायक नहीं है कि हम उस निराकार परमात्मा के गुणों का व्याख्यान कर सके। तो हमें हमेशा उस चीज़ को ही अपनाना चाहिए जो चीज़ हमें हर जगह से बचाए रखे, और हर जगह से हमारी ज़रूरतों को सीमित करके रखे। कि दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि मतलब यह परमात्मा जो देता है, वो हमारी ज़रूरतों का, सारी चीज़ों की इच्छाओं का बराबर ध्यान रखता है, और उसको हम पाते हैं कर्म के रूप में। तो कर्म क्या है? पर कर्म तो करना ज़रूरी है, कि बिन करे तो परमात्मा नहीं देगा। उस प्रकृति को हमने परमात्मा का रूप दे रखा है। इस प्रकृति के अंदर अगर हम मेहनत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो जभी तो हमें मिलेगा। बिन मिले या बिन करे तो हमें कुछ मिलता नहीं। इसीलिए हम उस प्रकृति का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे चारों तरफ है, और हमें कण पल पल हर चीज़ को देने के लिए तैयार रहती है। कि आदमी जब तक रहता है तो कोई ना कोई संघर्ष करता रहता है। आज मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जब किसी काम को करता है, लगन से काम को करता है, और उसमें लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। क्योंकि जीवा चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए उसे मेहनत करनी ज़रूरी होती है, और मेहनत से आए हुए पैसे से वो अपनी जीवा और अपने बच्चों के जीवा को चलाने के लिए पूरी मेहनत करता है। और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में उसी मेहनत में से थोड़ा सा निकाल के रखता है, ताकि हम अपनी ज़रूरतों के साथ साथ अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। क्योंकि ये हम क्या, पूरे विश्व के अंदर ये सब लोग यही करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं करते। पर हमें करना क्या है? हम किस चीज़ के लिए आए, और क्यों इस संसार के अंदर भटक रहे हैं, और क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, फिर उस चीज़ को कर रहे हैं। कि दोस्तों, जिस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो उसी चीज़ को फिर अपना रहे हैं, फिर बार बार उसी में जन्म ले रहे हैं, फिर उसी चीज़ को पकड़ रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। तो ये क्रिया हमें नहीं करनी। हमें जीते जी उस निराकार परमात्मा के नज़दीक लग के इस नश्वर संसार से अपने आप को मुक्त करना है। हमें आने जाने की व्याधा को ही ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा आना जाना लगा ही रहता है। तो एक चीज़ और होती है कि अभी तक तो हमने इस चीज़ पे कहा कि आना जाना लगा रहता है, पर हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि आज तक कोई ऐसा पुरुष या ऐसे तपस्वी नहीं देखे गए, ऐसे ज्ञानी आदमी दोबारा आके जो उसने ये कहा हो कि हाँ भाई, मैं यहाँ पर पैदा हो चुका हूँ और मैंने दूसरा जन्म लिया है। तो ये एक आदमी की कल्पना भी होती है, क्योंकि जब शरीर से ये जीव निकल जाता है, निकलने के बाद में इसका क्या होता है, और फिर इसके साथ में
कभी आना होता है या नहीं होता है, ये चीज़ तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जीव निकलने के बाद में कहाँ जाता है और वो समय पे आता भी है, पर वो उस समय से अगली समय की अवधि में आ जाता है, जिसमें कि जो है वह अपने पुरानी सारे संस्कारों को भूल जाता है और नए संस्कारों में अपने आप को परिवर्तन करता है। बहुत ही कम जीव जो होते हैं जो अपने पुराने संस्कारों को याद करते हुए नए संस्कार को भी अपनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कहीं बच्चा पैदा हो गया, उसको अपने पुराने संस्कार भी याद रहते हैं और नए भी याद रहते हैं, पर नए में वो इतना तब्दील नहीं हो पाता जितना पुराने संस्कारों में वह बंधा रहता है। तो इसी तरह से जो है परमात्मा क्या करा देता है और क्या आदमी की सोचों को वह कितना आगे तक बचा के रखता है, क्योंकि बचाना और ना बचाना वो परमात्मा के हाथ की बात है, जो जिसको हम मान के बैठे हुए हैं, क्योंकि वह परमात्मा हम मान के बैठे हुए हैं, क्योंकि उस परमात्मा के बिना कहा जाता है कि एक पत्ता तक नहीं हिलता। कहा जाता है एक पत्ता नहीं हिलता, पर आदमी जो करता है वही खाता है और वही पीता है और वही उसके आगे चल के उसके हिस्से में आता है। तो हमें उस परमात्मा के ढंग को जानना चाहिए। उस परमात्मा के नज़दीक जाने के लिए हमें हर समय किसी न किसी चीज़ का और किसी न किसी रूप में उसका पकड़ाव करना चाहिए, ताकि उस परमात्मा का हमसे कोई संकेत ना छूट जाए और हम उस चीज़ से अनभिज्ञ ना रह जाए। क्योंकि हर जगह महात्मा बुद्ध ने भी और बहुत से ने भी कहा है कि हम जिस चीज़ की ज़रूरत को चाहते हैं उसको पूरे करने के लिए पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि चाहना भी आदमी की अगर रह जाए तो भी तड़पता है, और चाहना को पूरी करने के लिए कहते हैं कि जो है उसके ऊपर मेहनत करनी होती है, और मेहनत जब करता है तो वो चाहना भी पूरी होती है। अगर सपोज दैट हमें भूख लग रही है और हम कुएं को कह रहे हैं कि भाई ये कुएं के पास रोटी रखी है, और हम यहाँ उससे 15-20 फीट पीछे बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि भाई भूख तो लग रही है, पर वो रोटी हमारे मुंह तक कैसे आएंगी। तो इसके बीच में जितना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चल के जाना पड़ेगा। हमें चल के जाना पड़ेगा और चलने के बाद में हम उस बीच के दायरे को ख़त्म करेंगे और उसको यानी कि कर्म करके उसको खाएंगे। बिन कर्म करे तो वो रोटी हमारे मुंह तक नहीं आएगी। तो इसीलिए मेहनत करनी ज़रूरी होती है, कि ये कहा है कि अगर चाहना है तो मेहनत करो, अगर चाहना नहीं है तो उस परमात्मा या उस निराकार परमात्मा में अपने स्वरूप को बदल दो, ढाल दो, ताकि आपका रूप और परमात्मा का रूप एक हो जाए। फिर उसमें कोई चाहना नहीं होती, वह बिन चाहे ही संसार में से सारी चीज़ें प्राप्त करता है, क्योंकि वह प्रकृति के अधीन अपनी सारी चीज़ों को कर देता है, और प्रकृति उसे समय के अनुसार सारी चीज़ देती है। खाने के लिए अगर वो खाना भी चाहता है तो वो खाना भी उसको प्रकृति देती रहती है, क्योंकि खाने के लिए भी प्रकृति उसका ध्यान रखती है, हर चीज़ को समय समय पर उसको देती है। और जब आदमी इस कंडीशन में आता है तो उसे खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रहता, और वो निराकार परमात्मा पे अपना कॉन्सेंट्रेट करके जाए इस नश्वर शरीर से अपने आप को काफ़ी ऊपर उठा लेता है, क्योंकि वो इस शरीर पे अपना ध्यान करता ही नहीं। वो इस शरीर पे अपना ध्यान नहीं करता, वह इस शरीर को इतना ही देता है जितना कि ये उसके साथ चलता रहे, क्योंकि इसके बिना भी उसकी सारी चीज़ें अधूरी है। तो इसको चलाने के लिए वो इतना ही देता है ताकि ये चलता रहे, और ज़्यादा इसको या इसकी ज़रूरतों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो सन्यासी आदमी हुए हैं जिसने तप किया है अपने शरीर से, तो वो जानते हैं कि हमें इस शरीर का इतना ही रख रखाव करना चाहिए जिससे कि ये हमारे साथ चलता रहे, और हम इस शरीर के साथ अपने उस काम को करते रहे जिस काम को करने के लिए हम संसार में आए हैं। और जब हम इस चीज़ को पकड़ते हैं तो उस चीज़ से हमारा ऑटोमेटिकली ही संकेत जुड़ने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब शरीर से अलग हो चुके हैं,
हम जीते जी शरीर से अलग हो चुके हैं। और जब हम इस शरीर से अलग हटते हैं तो हमें उस परमात्मा का ऑटोमेटिकली अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है। प्रकृति की हर चीज़ों को हम ऑटोमेटिकली ही समझना स्टार्ट ज़्यादा कर देते हैं। कहते हैं कि जब हमें उस समय हर चीज़ में और हर कण कण में उस प्रकृति, उस परमात्मा, उस निराकार कर्ता निधार कर्म पर उसके संकेत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस नश्वर शरीर से इतना ही काम लेना चाहिए जितना कि इससे लेना चाहिए। अगर हम गृहस्थ में हैं तो इस शरीर को तोड़ना चाहिए। अगर हम गृहस्थ में नहीं है, संन्यास में है, तो इसको इतना खाना दे जितना कि ये हमारे साथ चल सके। अगर ज़्यादा खाना दोगे तो ये आलसी बन जाएगा, आलसी बन जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए संन्यास जीवन में इसे इतना खाना दे ताकि ये तुम्हारे साथ साथ चल सके और तुम्हारे कहे अनुसार, तुम्हारे बातों में ये अपने आप को ढाल सके। और ग्रस्त अगर है तो ग्रस्त में इसको भरपूर खाना दे ताकि इससे पूरी तरह से काम ले सके, इससे पूर्ण तरह से काम ले सके और इसकी ज़रूरतों को पूर्ति करते करते इससे अपनी भी ज़रूरत पूरी करा सके। क्योंकि इससे ही तो हमें सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी। इसके बिना तो हमारी कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी ग्रस्त के अंदर। इसीलिए इसका रख रखाव भी करना जरूरी है ग्रस्त में। पर संन्यास इससे बहुत अलग है। संन्यास इस पे ध्यान नहीं देता। संन्यास इसको इतना ही देता जितना इसकी ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संसार में कब तक किस चीज़ के लिए और कब तक किस चीज़ को पकड़ने के लिए ऐसे ही पैदा होते रहोगे और मरते रहोगे। क्योंकि हमें जीते जी मुक्त होना है, हमें जीते जी मुक्त होना है। हम इसी स्थिति को बार बार आकर अपनाना नहीं चाहते, बार बार पकड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि बार बार पकड़ने से हमारी वही कंडीशन होती है, वही पैदा होना और वही मरना, वही बच्चे पैदा करने, वही मकान बनाना, वही अपनी स्थिति फिर पैदा करनी, फिर मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना। तो हम इस मरण और जीवन के अस्तित्व को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं क्योंकि हम उस परमात्मा से अभी नहीं जुड़ पाते। अभी हम उस परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। पर जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हम उस निराकार परमात्मा के लाइन पे चल के इस संसार के आवन गमन को ख़त्म कर देते हैं। तो इस जीवन से अपने आप को सही जीवन की तरफ ले जाने के लिए पकड़ो हमारा हाथ और हम आपको ले चलेंगे उस निराकार परमात्मा के साथ।